गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए, आप सब NMMSS के बच्चे हैं और आपका नवंबर में परीक्षा होनी है। उस परीक्षा में आपको पास होना है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान खूब तैयार करिए। एक दिन में 20-20 प्रश्न तैयार करिए। 20 विज्ञान, 20 सामाजिक विज्ञान, एक नंबर वाले। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं भी बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ बताता रहूँगा। कभी मैं थोड़ा गणित बता दूंगा, थोड़ा मैं कभी विज्ञान बता दूंगा, थोड़ा मैं सामाजिक विज्ञान बता दूंगा, पर केवल इतने से ही परीक्षा की तैयारी नहीं होनी है। परीक्षा की तैयारी आपको अपने आप पूरी करनी है। गणित में आपका जो चल रहा है, पाठ नंबर 1, 2, 3, 4 जहाँ जहाँ तक हो गया पूरा पीछे करिए। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछिए ग्रुप में कि ये दिक्कत हो गई, यहाँ पर समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, उसकी पूरी तैयारी करिए। ठीक है, बाकी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी आपकी चल रही है। ठीक है, तो आप अपने आप से पढ़िए उसको। तो चलिए, मैं अध्याय 9, ठीक है, अध्याय 9 में बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, इसका मैंने एक्सरसाइज जो 9.1 थी उसका एक पेज आपको भेजा था प्रश्नों का। ऐसे में 9.2 का भी पेज भेज दूंगा आपको। ठीक है, हो सकता आपका किताब ना हो और कोई दिक्कत नहीं, वो पेज आप रखिए। तो एक्सरसाइज 9.8 हमने कर ली थी पूरी। एक्सरसाइज 9.1 में क्या था बच्चों, उसमें आपको पद छांटने थे। एक पदीय है कि द्विपदीय है कि त्रिपदीय है कि बहुपदीय है, और उनके गुणांक आपने करने सीख दिए। ठीक है, पदों के गुणांक, ठीक है, संख्यात्मक गुणांक क्या है, और बहुपदों के योग आपने पढ़ा, घटाना आपने पढ़ लिया। ठीक है, जो बीजी व्यंजक बने ना आपके, जैसे A+B+C एक बीजी व्यंजक हो, उसमें दूसरे को कैसे जोड़ना है, एक बीजी व्यंजक से दूसरे को कैसे घटाना है, वो आपने सब प्रैक्टिस कर लिया है। एक बार उस एक्सरसाइज को फिर करिए। आज मैं गुणा पे आ रहा हूं। बीजी व्यंजकों का योग, घटाना, गुणा और भाग, ये चारों चीज आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, तो प्रश्नावली आपकी 9.2 का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज मोनोमियल टर्म। ये दो एक पदीय जो पद हैं इनका गुणनफल निकालिए। तो गुणनफल आप जानते हैं, गुणनफल में गुणा का चिन्ह लगता है। गुणनफल, गुणनफल में क्या होता है बच्चों, गुणा का चिन्ह लग जाता है ऐसे। ठीक है, एक पद आपका 4 है, एक पद आपका 7p है, 4 7p। ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। ठीक है, एक पद क्यों है, क्योंकि बीच में धन कुछ नहीं है, गुणा है। अब जब आप गुणा करेंगे तो आपको याद रखना है कि गुणांक की गुणांक से गुणा होती है। इसका गुणांक तो 4 ही है, आपने पढ़ा था। इसका गुणांक कितना है, 4, और इसका गुणांक कितना है, 7 है। चिन्ह भी देखना है, इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है, तो धन धन का तो धन ही होता है, और गुणांक गुणांक के गुणांक 7 चौके 28, तो 28p हो गए। कितना सिंपल है। ठीक, इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, किस किस का गुणा करना है, -4p तथा दूसरा है 7p। ये भी एक पद ही है, मोनोमियल एक पद है, ये भी एक पद है, इनका आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो -4p की गुणा 7p से कर लीजिए। कैसे गुणा होगी, इस p का गुणांक, इसको देखो, इसमें गुणांक आपका -4 है और इसमें गुणांक आपका धन 7 है। चिन्ह देखो। ठीक है, तो आपको चिन्हों का पता होगा। धन की गुणा यदि धन के साथ हो रही है तो धन आता है। ठीक है, धन की गुणा, ये गुणा का चिन्ह बीच में, धन की गुणा यदि ऋण के साथ हो रही है तो ऋण आता है। ऋण की गुणा
धन के साथ हो रही है तब भी ऋण आता है, ऋण की गुणा ऋण के साथ हो रही है तो धन आता है। ये चार चीजें याद रखिए, धन और धन की गुणा धन, धन और ऋण की गुणा ऋण, ऋण और धन की गुणा ऋण, और ऋण और ऋण की गुणा धन। मतलब जब चिन्ह एक समान रहेंगे तो चिन्ह धन आएगा, और जब चिन्ह असमान है, एक धन है एक ऋण है, अलग अलग है, तो ऋण आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखो तो ऋण और एक क्या धन है, तो धन और ऋण की गुणा ही होता है, धन और पहले ऋण है, ऋण पहले ऋण है ना ये, और तब धन है, तो चिन्ह क्या आएगा, ऋण आएगा। तो बराबर ऋण, और 7 गुणा गया 4, 7 चौके 28, 28। अरे बड़ी बात है यहाँ पर है, पी और पी की गुणा क्या हो गया, अभी तो गुणांक की गुणा थी, जैसे यहाँ पर था इसके साथ कुछ नहीं था गुणांक, इसके साथ कोई भी चर नहीं था, पी जैसा कुछ नहीं था, तो केवल गुणांक गुणांक की गुणा हो गया, ये पी यहाँ आ गया। पर यहाँ पर देखो पी और पी, जैसे आप जानते हैं एक्स और एक्स का गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो घातांक का एक नियम होता है बच्चों, आपने एक नियम आप जान लीजिए कि x की घात m है और उसकी गुणा x की घात n से है, ये आधार बोलते हैं इसको, आधार, और इसको कहते हैं घात, गणित की घात है, ठीक है, गणित में इसको घात बोलते हैं ऊपर वाले को, और इसको बोलते हैं आधार, आधार घात। जब आधार समान होते हैं तो आधार वही आ जाएगा x, और ये इसकी घात m और इसकी घात n है, तो जुड़ जाते हैं बच्चों, ये m धन n हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो यदि मैं x गुणा x करूंगा तो x की घात कुछ नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो एक माने जाती एक, तो एक लिखते नहीं है, वो अपने आप माना जाता है कि एक है घात, और यहाँ पर भी x की घात कितनी है लिखा नहीं, तो एक है, और गुणा में देखो आधार तो वही है, तो x की घात जुड़ जाएगी, एक और एक दो। वैसे यहां पर भी देखो p गुणा p, p की घात कितनी एक, और p की घात कितनी एक, तो p तो आई गई और घातें जुड़ जाएंगे, एक धन एक, कितना हो गया, ठीक हो गया। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड में क्या है स्टूडेंट, -4p और 7p -4p 7p, इनको गुणा होना, अब करिए तो बराबर गुणा का चिन्ह लगाइए, -4p गुणा गया 7p3, ये p भी चर है, p भी चर है, q भी चर है, पहले गुणांकों को गुणा करिए, देखिए इसका गुणांक है ऋण 4, अब तो गुणांक आप समझ गए, ऋण 4 गुणांक है, यहाँ गुणांक क्या है, धन 7 है, तो ऋण की गुणा धन में होगी तो ऋण हो जाएगा, और 7 गुणा 4 कितना होगा, 7 से 28, ठीक है। अब देखो p और p की गुणा होगी, p की गुणा p के साथ, p की घात 1, p की घात 1, घात जुड़ जाएगी p स्क्वायर, और q छूट गया, q के साथ कोई है नहीं गुणा करने के लिए, तो उसको इन्हीं के साथ रख देते हैं, p की घात 1, p की घात 1, p स्क्वायर और q आ जाएगा, -28p स्क्वायर q, ठीक है, ठीक है। अब इसका चौथा देखिए, इसका चौथा वाला भाग करते हैं, देखिए ध्यान से करो, ध्यान से समझो, और गणित में बेटा कई बार करना पड़ता है काम, एक बार आप सोच रहे हैं कि एक बार कर दिया तो काम हो जाएगा, नहीं, तो कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार, तब जाके होता है, ठीक है। चलिए इसका अगला हिस्सा, इसका पार्ट 4, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 4p3 -3p, इनको गुणा करना है, ठीक है। अब गुणा करिए, देखो तो 4p3 गुणा गया, देखो बच्चों ऐसा है, इधर ऋण है ना, तो इसको पहले कोष्टक में लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना ब्रैकेट का लिखा आपने, ऐसा लिखा आपने, इसका कोई मतलब नहीं है,
इसको ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, तभी ये इसका अर्थ बनता है। ठीक है, क्योंकि हमको लिखना भी आना चाहिए कि लिखते कैसे हैं, इस ढंग से लिखा जाता है। ठीक है, 4pq माइनस 3। अब गुणांक देखिए, इसका गुणांक 4 है और इसका गुणांक ऋण 3 है, तो 4 गुणा 3 ऋण 12, 4 गुणा 3, ये धन है। मैंने चिन्ह यहाँ लिखे थे ना, फिर से लिख देता हूं, धन की गुणा धन में तो क्या धन, बोले मेरे साथ, धन की गुणा ऋण में तो क्या ऋण, ऋण की गुणा धन में तो क्या ऋण, और ऋण की गुणा ऋण में तो क्या धन। याद रखिए, यहाँ पर क्या है, धन है, कुछ लिखा नहीं, धन है, और यहाँ पर ऋण है, तो धन और ऋण की गुणा ऋण, धन और ऋण की गुणा ऋण, तो 4 के यहाँ 12। अब देखो p की घात 3, आधार समान है, p और p, आधार सजाती नहीं है, आधार मैं कह रहा हूँ, ये आधार बोलते उसको घात बोलते हैं, ये आधार है, घात इसकी 1 है, तो p तो आधार बन गया और घात जुड़ जाएगी, 3 घात यहाँ है, 1 घात यहाँ जुड़ आ गई, तो 3 और 1 कितनी होगी, 4 होगी, p हो गया -12 p की घात 4 हो गया। ठीक हो गया, ठीक है। और इसका 5वां प्रश्न है आपका, 4p और 0 की गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा, 4p गुणा गया 0, अब 0 का गुणांक 0 है, 0 का गुणांक 0 है, 0 का गुणांक किसी भी संख्या में होगी तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब आप कह रहे होंगे कि सारे प्रश्न तो हम आपने कर दिए सर, हम गृह कार्य क्या करेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, यही प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप घर से करेंगे। ठीक है, काम आप कॉपी में भेजेंगे मुझे, क्यों 2-3 बच्चे भेज रहे हैं बस, ये तो प्रशांत भेज रहा है, या तो तनिषा भेज रही है, ठीक है, और एक बालिका और भेज रही है, बस ये 3 बच्चे, बाकी तो और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत बात है, ऐसे करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, हैं, काम भेजो सही बच्चे। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 तो हो गया, मैंने आपके लिए काम भी दे दिया है कि आप होमवर्क ये करेंगे, ठीक हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न बहुत सरल है, पर आपको नियम पता होने चाहिए, नियम पता होगा तो प्रश्नों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 क्या है, अब मैं लिख ले रहा हूं, मैं आपके लिए पेज भेज दूंगा, ठीक है, वहां से नोट करेंगे। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू, ठीक है, जिस आयत है ना, आयत की क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है ना, आयत होती कि नहीं होती, बोलो। आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, तब दूसरे आयत कहते हैं। यदि लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी तो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, बोलो तो। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो बल बन जाता है, लग रहा ना, ये लंबाई कम, चौड़ाई कम है, लंबाई उसकी ज्यादा है, या चौड़ाई ज्यादा होगी लंबाई कम होगी तब भी वो आयत है, ठीक है। अब ये देखो, P लंबाई है और Q चौड़ाई है, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहला वाला पार्ट है, चलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, इस शॉर्ट में लिख दिया, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, बराबर लंबाई आपकी, लंबाई P है, P गुणा गया चौड़ाई क्या है, Q, देख लो,
अब देखो आधार 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 अलग अलग हो गई, तो पी आधार है, क्यू आधार है, ठीक है। ऐसी स्थिति में घातें जुड़ेंगी नहीं। मैंने आपको नियम क्या बताया था, x की घात n गुणा गया x की घात n बराबर x की घात m धन n। जब आधार समान हो तभी घातें जुड़ेंगी। यहाँ पर आधार पे आधार क्यों है, घात एक है, घात इसकी एक है, पर आधार समान नहीं है, इसलिए ये ऐसे उतर जाएगा पी क्यू। पी क्यू अब आयत का क्षेत्रफल तो वर्ग इकाई लिख दीजिए, वर्ग इकाई, क्योंकि कुछ देने रखा सेंटीमीटर की मीटर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग में आता है ना, वर्ग, तो जो भी है इकाई आपने लिख दिया, वर्ग इकाई, ठीक है। ठीक है बच्चों, पी क्यू आगे नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, पर पूछ रहा है जब आयत का क्षेत्रफल कह रहा है तो आप लिख देंगे तो ठीक है, ठीक है। वहां तो आपको उसमें लगाना है ना, वो हमारा सीट आएगी वहां, तो वहां टिक लगाना है आपने, गोला करते हैं ना, वो तो आप जानते हो, तो बता रखा आपको। इसी का दूसरा हिस्सा देखिए, 10m 5n। देखो अब मैं आयत वही रखता हूं, बाकी तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है। पी क्यू हटा करके आयत को मैं वही रखता हूं। देखिए यहां दूसरा आयत ले लेना, 10n, इसकी लंबाई है 10n और चौड़ाई है 5n। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आयत का क्षेत्रफल, गलत मत उतारना, आयत का क्षेत्रफल, फिर वही सूत्र, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, कितना हो जाएगा, बराबर लंबाई कितनी है 10n गुणा गया चौड़ाई कितने 5n, ठीक है। अब फिर वही बात आ गई, एक पद का एक पद से गुणा, गुणांक हमेशा गुणांक से गुणा होगा, पहले संख्यात्मक गुणांकों का। यहाँ पर गुणांक 10 है, यहाँ पर गुणांक 5 है, तो 10 बजे तो 50 हो गया, 50, ठीक है। अब आप देखिए m n अलग अलग आधार, m आधार घात 1, n आधार घात 1, तो इनकी घातें आपस में नहीं जुड़ेंगी, ये ऐसी उतर जाएंगी, m और n, याद रखना, ठीक हो गया भाई, इतना हो गया। वर्ग इकाई लिखना चाहो लिख दो, नहीं भी लिखना चाहो तो रहने दो, ठीक हो गया, ठीक है। तीसरा वाला देखिए, इसी का तीसरे में क्या है, 20x स्क्वायर 20x स्क्वायर कॉमा 5y स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा आयत में फिर इसको चेंज करता हूं, आप अलग अलग बनाना आयत, ठीक है, क्योंकि आप चेंज करेंगे भी कैसे, ठीक है बच्चों। 20x स्क्वायर और ये है 5y स्क्वायर, इस आयत की लंबाई 20x स्क्वायर है, चौड़ाई क्या 5y स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो गया 20x स्क्वायर गुणा गया चौड़ाई कितना हो गया 5y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। लंबाई आयत की क्या है 20x स्क्वायर, चौड़ाई क्या 5y स्क्वायर। अब इसका गुणांक देखिए, तो इसका गुणांक है 20, इसका गुणांक है 5, तो 20 पंजे 100, 100। अब देखो आधार x घात 2, आधार y घात 2, अलग अलग आधार हो गए, तो यहां घातें नहीं जुड़ेंगी, घातें तभी जुड़ते हैं जब आधार समान होते हैं, इसका आधार x है, इसका आधार y है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर में ऐसे उतर जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसे होगा, ठीक हो गया। चलिए और आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं, देखो अब क्या है आपके पास, देखिए अगला
अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए ये है आपका 4x 3x स्क्वायर, ये 4x 3x स्क्वायर। अब आप देख लीजिए 4x लंबाई है, तो मैं इसको हटा देता हूं 4x, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा ना इसको। 4x लंबाई है और चौड़ाई में कितना कह रहा हूं इसकी चौड़ाई हम कह रहे हैं 3x स्क्वायर। सूत्र मैंने क्या लिखा, x की घात n गुणा x की घात n बराबर x की घात m1 n। आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, याद रखना गुणा में। अब इसकी लंबाई 4x है, चौड़ाई क्या है 3x स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो लंबाई कितनी बच्चों, लंबाई ये है 4x गुणा गया चौड़ाई कितने 3x स्क्वायर बराबर। अब ध्यान रखिए आप, पहले संख्यात्मक गुणांक, इनका गुणांक, इसका गुणांक है 4, इसका गुणांक है 3, दोनों का धन चिन्ह है, धन का धन, 4 के 12 हो गए। इसका देखो ये x है, देखो और ये भी x है, आधार तो समान है, आधार समान, जैसे ये x आधार समान, तो घातें जुड़ेंगे, m और n जुड़ जाएंगे, m धन n हो गया। तो वैसे ये आधार तो वही है, तो x तो आधार आ जाएगा दोनों का, और घात जुड़ जाएंगे, इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो 1 धन 2 कितना हो गया 3। ये समझे, आधार समान है तो आधार तो वही आएगा और घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात 1 और इसकी 2, 2 और 1 3। ठीक हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है 3mn। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसकी लंबाई है आपके पास 3mn, 3mn लंबाई है और 4np, ध्यान से समझना इसको, ठीक है, यहां से ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी कि नहीं आ रहा, बोलो आ रहा है ना। तो ऐसे बार बार प्रैक्टिस अपने आप ही करना है, जब एक बार आपने माना वीडियो देख के आप उतार रहे हैं कॉपी में, उसके बाद आप जब आप अपने आप करेंगे, पहले समझेंगे आप ध्यान से, वीडियो ध्यान से देखें आप, समझना है, समझना, गणित समझी जाती है, केवल उतारना नहीं है। यहाँ गुणा करना आपने 3mn, इसके साथ है 4np, ये लंबाई 3mn और चौड़ाई 4np। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है बच्चों 3mn गुणा गया चौड़ाई कितने 4np, लंबाई की जगह लंबाई तो चौड़ाई की जगह चौड़ाई। अब पहले तो गुणांक देखो, यहाँ गुणांक कितना है 3, यहाँ संख्यात्मक गुणांक कितना है 4, तो 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। ठीक हो गया। अब यहाँ n है, देखो n का और कोई नहीं आधार, तो ऐसे आ जाएगा n, जब कुछ गुणा में नहीं तो वैसे उतर जाएगा। अब n का देखो, n और n एक ही आधार है, देख लो, और इसकी घात कितनी 1 और इसकी घात कितनी 1, तो n गुणा n कितना हो जाएगा, इसकी घात 1 और इसकी घात 1, तो n की घात 2 जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, ठीक है। तो n की घात कितनी हो गई, आधार समान हो गए, एक घात इसके एक घात इसके, 1 और 1 2, और p के साथ कोई और नहीं है, तो ऐसे आ गया, तो 12mn²p, ठीक है, 12mn²p। थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, लीजिए n स्क्वायर है, n की घात 2, ठीक हो गया। इस प्रकार से आप इनको गुणा करेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। तो कल इस एक्सरसाइज को फिर शायद पूरा हो सकती है, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज आपके लिए मैंने होमवर्क फिर दे दिया है। होमवर्क आपका
प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उसके तो सभी हिस्से करेंगे आप, सभी पार्ट, फर्स्ट सेकेंड। होमवर्क क्या बोला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट भी करेंगे, सेकेंड भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे, फोर्थ भी करेंगे और फिफ्थ भी करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा करके दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।